सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ आपको थिंकिंग करना सिखाया जाता है, तो उसमें आपको डिसीजंस लेना है। व्हेन यू आर बिकमिंग अ मैनेजर, कमिंग और टेक्नोक्रेट और टेक्निकल पर्सन, तो आपको क्या करना होगा व्हेन यू आर वर्किंग, तो आपको डिसीजंस लेने होंगे। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, आप डिसीजंस आप माइंड से सॉल्व करते हो ना, तो व्हेन यू आर हैबिचुअल विद दिस, तो वही आपको इंडस्ट्री आपकी डिमांड, तो व्हाट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू कि इन ईयर्स में आप इसको क्या करोगे। एंड आल्सो यू नो फ्रॉम बीएससी और पीसीए वाले, उनके लिए तो इट इज मस्ट, बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल क्या है, वो भी तो एक मैथमेटिक्स लाइक, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, और इसलिए आपके कोर्स में भी मैथ्स है ना। ऑल्दो इट अ पार्ट्स ऑफ सब्सिडियरी का पार्ट है, बट वो ऐड नहीं होता, लेकिन आपके कोर्स में है। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, कि जब आप इसमें फेल कर जाते हो तो आपका रिजल्ट आपको बैक लग जाती है, ठीक है ना। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। आपको उसमें एट एनी कॉस्ट यू हैव टू attain a passing marks, so you are not learning a maths for passing your examination. What I am saying earlier कि it is a part of your इंडस्ट्रियल पार्ट है ना, या आप जब जॉब के लिए जाएंगे, यू आर स्टडिंग हियर फॉर गेटिंग अ जॉब, तो ऐसा तो नहीं है कि बस वो नॉलेज के लिए तो सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन व्हाट इज आवर पर्पस कि यू हैव अ गुड जॉब। तो जब आप वहां जाएंगे तो आपको ऐसी सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, बिकॉज देयर आर मेनी पर्संस लाइक यू, they have a degree, they have sheet of paper. Degree is nothing, degree is a sheet of paper. You don't have skills, जैसे when you go to a company, तो आप जैसे प्रोग्रामिंग के पर्सन है, तो आपको प्रोग्रामिंग स्किल नहीं आती और आपको 99% मिला हुआ है, तो it doesn't matter, you understand, so it's a single sheet of paper, nothing. If you don't have a skill, तो उससे पहले आपको क्या चेक किया जाता है, क्योंकि there are millions of people, lakhs of people in India, तो पहले ही आपको प्रोग्रामिंग चेक नहीं करते, देयर आर सर्टेन आपको चेक करके, क्योंकि उनको बेस्ट पीपल चाहिए ना, तो पहले वो आपको थोड़ी सी स्किल चेक करते हैं, इंग्लिश मैथ्स, इंटरव्यू में आपकी इंग्लिश भी चेक हो जाती है, पर्सनालिटी भी चेक हो जाती है, तो इस सब में आप डिसाइड हो जाते, तो उसके लिए आपको मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। व्हेन यू गो फॉर अ कैंपस, तो देयर विल बी अ रेस्पेक्टिव टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम डूइंग इन दिस क्लास, कि मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी जब तक आपका कोर्स नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो आई हैव डिजाइन्ड अ कोर्स फॉर यू, उसमें आपको बेसिक्स चीजें जो है, जो प्रीवियस, बिकॉज देयर आर मेनी ऑफ नॉन मैथ बैकग्राउंड देयर, ठीक है ना। तो सिंपल कैलकुलेटिव पार्ट्स पहले क्लास में हम लोग करेंगे, जिसमें कैलकुलेशंस बताऊंगा मैं आपको, हाउ टू मल्टीप्लाई फास्ट, हाउ टू सबट्रैक्ट, फिर देन वी आर डूइंग सेट थ्योरी, बेसिक चैप्टर होता है, ठीक है ना। फिर देन वी आर डूइंग बिफोर सेट थ्योरी, इट इज द कन्वेंशनल मैथमेटिक्स, तो आप पढ़ने वाले हैं, बीबीए में भी है और पीसी में भी है। उससे पहले मैं आपको ये कैलकुलेशन, देन वी हैव परसेंटेज, रेशियोज इन अ वेरी फास्ट मैनर, ठीक है ना। मतलब एक एक क्लास में आपको ओवरव्यू बताऊंगा कैसे यू आर डेवलप अ थिंकिंग इन मैथमेटिक्स, एंड यू बिकम अ मतलब कि थिंकिंग आपकी डेवलप हो जाए, हाउ टू थिंक ऑफ मैथमेटिक्स। आपको हर चीज लिखते आ रहे हैं ना आप, तो यू बिकमिंग स्लो, क्योंकि देयर इज वेरी लेस टाइम, सबका टेस्ट होगा तो आपको बहुत कम टाइम दिया जाएगा, तो व्हाई डूइंग अ कन्वेंशनल वे आप उसमें पिछड़ जाइएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, फिर हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, देन कैलकुलस, और फिर आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो रेस्पेक्टिव में जो होगा वो करेंगे, ठीक है ना। तो इन दिस होल क्लासेस वी आर डूइंग बेसिक थिंग्स ओनली, ठीक है ना, जो सबके लिए कॉमन होगा। ऐसी कोई चीज जैसे कि व्हेन वी स्टार्ट, अगर मैं इसमें पहले ही कैलकुलस स्टार्ट कर दूं, तो इट इज अ गुड फॉर बीसी और बीएससी आईटी स्टूडेंट, बट फॉर दोज हु आर पीजीडीएम और बीबी, तो नॉट वर्दी, राइट। तो वैसी मैथ्स उनके लिए कोई काम की अभी नहीं है, इट इज आल्सो गुड फॉर नॉलेज पर्पस, लेकिन व्हेन दे आर इंटर टू देयर सिलेबस, तो उनके लिए वो चीज नहीं है, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सब बेसिक कैलकुलेशंस कैसे करने हैं आपको। सबसे सिंपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि आप लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, तो एडिशन कैसे करते हैं, देखो सबको आती है एडिशन, बट आई एम गिविंग यू आइडिया कि आपको नंबर्स को कैसे थिंकिंग करना है। दिस इज नॉट एनी टफ थिंग्स, आपको पता होगा बहुत कुछ। जैसे कि अगर मेरे पास एक नंबर है, सपोज एक सिंपल नंबर मैं लेता हूँ, इसको ऐड करना है मुझे, ठीक है ना। तो आप सिंपल भी ऐड ऐसे ऐड कर सकते हो, 2 + 4 6 6 + 2 8,
ठीक है ना, सपोज थोड़ा स्कोर बड़ा कर रहे हो तो उसमें कैरी हो जाएगा लाइक। बट आपको कभी भी एडिशन में ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, बट मैं क्या बोलता हूँ कि व्हाट इज द टेस्टेड मेथड जिसपे ये पता चला है कि आप अगर नंबर्स को ऐसे थिंक करोगे तो यू कैन हैव मोर टाइम फॉर अदर क्वेश्चंस। आप दूसरी क्वेश्चंस के लिए टाइम बचा सकते हो। सपोज ऐसे आपको 10 सम्स मिल गए इस एग्जाम में, और अगर आप एक क्वेश्चंस में अगर 5 सेकंड भी बचा रहे हैं तो 10 5 या 50 सेकंड्स में आप एक दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि यू आर जस्ट थिंकिंग नंबर्स लाइक दिस, ठीक है ना, जो आप अब तक करते आ रहे हैं ना कन्वेंशनल वे, आपको प्रैक्टिस करना है। और अभी आपको लगेगा कि नहीं सर हम ऐसे ही करेंगे तो भी फास्ट कर लेते, लेकिन आप मतलब ट्रस्ट कीजिए कि जब आप ऐसे नंबर्स को देखेंगे और बड़े बड़े नंबर्स को तो आप फास्ट कर पाएंगे। तो करना कैसे होता है कि जो प्लेस होती है वो 100 प्लेस है ना, तो आपको ऐसे करके ऐड करना है और वो माइंड में कैलकुलेट हो जाता है। तो ये 100 है, ये 300 है और ये 900 है, ठीक है ना। तो 3 + 1 4 और 4 + 9 1300। तो आप माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हैबिचुएटेड नहीं है तो आप ऐसे लिख दीजिए 1300, ठीक है ना। देन वी हैव 10, तो आप ऐसे 10 नहीं बोलिए, आप 1 1 ऐड कीजिए, लास्ट में 0 लगा दीजिए। 1 + 1 2, 2 + 1 3, so this is 30, clear? Then we have 2 + 8 10, 10 + 2 32, where 22, 1 + 1 2 1 3 32, ठीक है। Then we have 2 + 8 10, 10 + 2 12, add all the things, so 2 4, that's अब ये जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ये आपको माइंड में करना है, ठीक है ना। तो देन दिस बिकम वेरी फास्ट, आप कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको ऐसे थिंकिंग करना है, ठीक है। तो ऐसे और ये एडिशन करना भी इजी होता है क्योंकि 0 0 में आता है, ठीक है ना। तो दिस विल बिकम वेरी इजी। जैसे कि एक और नंबर लेते हैं, वी हैव 7439 + 893 + 956। जैसे वी हैव अ नंबर लाइक दिस, ऐसा एक नंबर है हमारे पास। तो देखिए ये 7000 है, कोई भी 7000 वाला नहीं है, तो अब इसको अगर अलग रखें, ठीक है ना। अब मैं टेस्ट डिजिट सारे हैं तो टेस्ट डिजिट का करता हूँ। तो 4 + 8 12, 12 + 9 21, so this is 2100. Then we have 3 3 + 9 12, 12 + 5 17, 170 हो जाएगा। Then we have 9 + 3 12, 12 + 6 18, और वो 7000 तो बाद में अपने से आप भी ऐड कर सकते हो। क्लियर? मैंने इसको ऐड कर लो 8 7 1 8 2 2, तो 2288 और वो 7000 9200 9200 गेटिंग? यस सर। तो ये प्रोसेस आप करोगे एडिशन के साथ तो दिस विल बिकम इजियर। कॉपी कर लीजिए, ऐसे आपको थिंकिंग करना है और ये आप तभी कर पाएंगे जब ऐसे आप भागत डालते हैं। तो जो भी आपको कन्वेंशनल वे पता है आपको नंबर्स को देखना है तो ऐसे देखना है, ठीक है ना। क्लियर? जैसे एनी प्रॉब्लम? ऐसे बहुत इजी चीजें हैं, आपको पता भी होगा और नहीं भी पता है तो नो प्रॉब्लम, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जस्ट थिंक लाइक, ठीक है ना। नंबर्स को लिखिए तो ऐसे लिखिए तो फिर वो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। नो प्रॉब्लम, नहीं लिखो। You got your roll number? सबको roll number मिला? Strength of this batch is 90. Yes. No. What I'm saying कि total numbers is classic is for अभी तो 68 है, मतलब total अभी आपको पता नहीं होगा 90 होता है।
नो प्रॉब्लम। डन। तो ऐसे आप ट्राई करोगे, जस्ट प्रैक्टिस लाइक दिस, जो भी नंबर्स आप कर लो और उसकी प्रैक्टिस करो। ऐसे ही सबट्रैक्शन जब आप करते हो तो व्हाट इज द, यू आर नॉट यूजिंग कन्वेंशनल, जो अब तक करते हैं उसमें कुछ होगा नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। इफ यू डोंट नो दिस, आज तक आपको एडिशन तो आती ही थी, बट ये आपको लॉन्ग रन में पता चलेगा जब ऐसे बहुत सारे टेस्ट आपके होते हैं और कम टाइम दिया जाता है, और ये तभी वर्क करेगा जब आपको उसका हैबिट होगी, राइट। अभी मैंने आपको बता दिया और आपको मालूम के लिए सर ने बताया था ऐसे, लेकिन जब आप उसको डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करोगे तो उससे तेज जो आप पहले से वो जानते हो उससे करो। तो बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, इससे तो मैं, तो ये जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो उसके कंपेयर में दिस इज गोइंग गुड, ठीक है ना। तो आप देखते हैं सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन के कुछ टेक्निक्स भी हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको बहुत फास्ट नहीं कर सकते, और जो आपको टेक्निक सीखने हैं वो मल्टीप्लिकेशन की, हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर वेरी फास्ट। तो सब्ट्रैक्शन में देखिए, जैसे मैंने लिखा 94 माइनस 56, कैसे माइनस करते हैं हम इसको, ऐसे करते हैं ना, 6 माइनस 4 इज 2 और 5 माइनस मतलब 9 माइनस 14 माइनस 6 इज 8। कभी भी सब्ट्रैक्शन आए तो आपको ऐसे करना ही नहीं, आपको नंबर्स को ऐसे लिखना है, फिर छोटे से बड़े की तरफ, और माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी। और करना कैसे है वो भी बता देते हैं। जो भी नंबर होगा, ये तो स्मॉलर नंबर होगा ना, तो इस नंबर को सबसे पहले 10 का मल्टीपल बना लेना है माइंड में, और इससे सीधे आंसर आएगा। तो इसको डेवलप कीजिएगा तो इसमें बहुत ज्यादा ऐड मिलता है। एडिशन तो फिर भी आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होता है, इसमें आपको कैरी वगैरह कुछ नहीं करना, ये एडिशन ही है, ये सब्ट्रैक्शन नहीं है। देखिए कैसे, तो हमको 94 तक जाना है ना, तो 56 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया, 56 में 4 ऐड किया तो 60 हो गया, और 60 30 कितना होता है, 90, 34 हो गया, और 94 है तो 30। रेडी, अरे नंबर्स को देखेंगे तो ऐसे करते, सपोज भी है, हाँ ठीक, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए कॉल करते हैं 208 माइनस 58, ठीक है, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। जस्ट थिंक लाइक दिस, ये 58 है ना, 58 में 2 ऐड कर लो, इसका रेस्पेक्टिव जो मल्टीपल ऑफ 10 होगा ना, तो माइंड के लिए कैलकुलेट करना इजी होगा, ठीक है। हमको लेस पेन यूज कर, तो 58 प्लस 2 60, तो माइंड में आ गया, और 60 में 40 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में 108 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 208 हो जाएगा। तो 58 में 2 पहले ऐड किया था, अगर जब भी प्रॉब्लम होगा तो उसको लिख लेंगे, तो 2 ऐड किया था, तो प्रैक्टिस के साथ माइंड में भी कर सकते हैं। और 60 में 40 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 42 ये और 108 वो 150 पहुंच गया। ये वैसे डायरेक्ट आप कर सकते हो, ओके, यहाँ दोनों कर देते हैं, ठीक है। जब भी कोई सब्ट्रैक्शन आएगा आपको, तो आपको आपको इस तरह से थिंकिंग करना है, ठीक है ना। और इसको कैसे स्टेप, मतलब आप इसको बाइफॉर्केट करके सोचना है, एक बार में नहीं सोचना है, क्योंकि डायरेक्ट आप करोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 10 के मल्टीपल्स में आ जाएगा तो वहां से माइंड के लिए कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। तो 56 को 60 बना दिया पहले, तो 4 ऐड किया तो 60 हो गया, ठीक है ना। और हमको 94 चाहिए, 60 में आप ऐसे माइंड से कर सकते हैं, 60 प्लस 30 90 होगा, इतना तो करना पड़ेगा, और 90 प्लस 4 94 होता है, या फिर डायरेक्ट आप 60 में 34 ऐड कर देंगे तो 94 हो जाएगा। तो 34 ये और 4 इसमें का, हम लोग कैसे सोच रहे हैं, हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सपोज कीजिए कि ये हमारा एक माइलस्टोन है, 56 जाना है, तो यहाँ पे मैं पहुंच गया, तो यहाँ पे प्लस 4 ऐड कर रहा हूँ तो 60 में पहुंच जा रहा हूँ, और प्लस 34 ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, 94 में पहुंच जा रहा हूँ, और यही तो मैं दोनों ऐड कर रहा हूँ, यही आंसर है हमारा, ठीक है ना। तो ये जस्ट सब्ट्रैक्शन ही है, एडिशन ही, इसको चेंज कर दे, उल्टा सोचेंगे तो क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस, डिस्टेंस कितना है दोनों में। वैसे ही मैंने यहाँ किया, ये 58 है, इसको 60 बना लिया, और 60 में 40 ऐड करूँ तो 100 हो जाएगा, और 100 से कोई भी चीज पूछा जाए तो उतना आपको करना है, बहुत इजी हो जाएगा। 100 से 200 जाने के लिए 108 करना पड़ेगा, तो 108 और ये 2 110, और 40 इसमें का, तो 60 के बाद 40 आया था, मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो अगर डायग्राम समझना
ये आपको लिखना नहीं है इसमें, तो ही इसका फायदा है। जो भी मेथड बताए तो आपको प्रैक्टिस से इतना बना लेना है कि आपको इसको माइंड भी करना है। छोटी छोटी जो आप कैलकुलेशन में आती है तो आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो मैंने +2 ऐड किया तो मैं 60 में पहुंच गया, और फिर 60 में मैं 40 ऐड किया तो 100 पे आ गया, और 100 में मैं क्या ऐड किया फिर 108, और सबको ऐड कर दूं, ठीक है ना, 50 आ जाएगा। क्लियर? अब एक बड़ा बड़ा भी होगा ना सबट्रैक्शन, 2 नंबर्स का, तो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये आप इसको सोच के बहुत ज्यादा पास कर सकते हैं, सबट्रैक्शन में बहुत हेल्प लेते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर वो डिफिकल्ट रहेगा। जैसे बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई, बड़ा बड़ा सबट्रैक्शन है, सपोज किसी ने बोला कि 508 को माइनस करो 198, ऐसे सोचिएगा तो टाइम लगेगा। और ऐसे देखिए 198 में 2 ऐड करेंगे 200 हो गया, और 200 में 308, तो 308 और 2 300। समझ पा रहे हैं कितना फास्ट हो रहा है इस तरह से? ठीक है ना? इस तरह से देखने में बहुत फास्ट हो जाता है। ऐसे आप करते तो बहुत टाइम लगता, मतलब टाइम ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इसके कंपैरिजन में टाइम लगता। ठीक है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये एडिशन हम लोग फास्ट करते हैं, माइंड जो हमारा है वो एडिशन को प्रोसेस फास्ट करता है, और जीरो पे वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका नियरेस्ट मल्टीपल है। तो 198 में 2 ऐड करके 200 हो गया, और 200 से हमको कहाँ पे जाना है 500 पे, तो 200 प्लस 300, ठीक है ना, मतलब 200 प्लस 308, तो 308 उधर से और इसमें 2 ऐड किया था। क्लियर? यस सर। कॉपी कर लिया। कोई भी नंबर्स लेके आपको प्रैक्टिस करना है, कोई भी 2 नंबर लेके यू जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। हाँ, 10 का मल्टीपल इसलिए बता रहा हूँ ना कि उससे फास्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट आप थिंकिंग करोगे कि 190 कितना है तो नहीं कर पाओगे, पार्ट पार्ट में करके जल्दी कर पाओगे। सबको समझ में आ गया? तो we have to subtract, तो ये 208 माइनस 58 करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 माइनस 8 इज 0 और 20 माइनस 5 इज 15, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि 58 है ना, तो 58 को पहले नियरेस्ट मल्टीपल हम 10 बना लीजिए, तो माइंड के लिए प्रोसेस करना इजी होगा। 58 प्लस 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 में 40, उसको फिर 100 बना लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा इजी हो जाएगा ना, वो आप प्रैक्टिस से आप खुद समझ पाएंगे कैसे करना है। ठीक है ना? तो 100 हो गया, 100 में 100 का ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो 100 उधर से और 40, तो 140 और फिर 2 ये 142 और इसमें का 8, तो टोटल 50 हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ आपको मैंने बताया 58 में 2 ऐड किया 60 हो गया, 60 में 40 ऐड किया। ऐसे मैं माइंड में सोच रहा हूँ, आपको हमेशा डायग्राम करेंगे तो इससे तो अच्छा है कि आप वैसे ही कर लीजिए। ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब जब भी आप इसको, मैं आपको और एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जब इसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे
तो फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगा ना, और टाइम टेकिंग हो जाएगा और गलत भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड, और पता है जब प्रैक्टिस रहती है तो आपको पेन से लिखने पे गलत हो जाता है, इससे गलत कभी नहीं होता, क्योंकि व्हाट इज द साइन कि जब आप लिखते हो तो जितना ज्यादा लिखते हो उतना ही ज्यादा मिस्टेक होता है, जितना कम लिखते हो, बट उसके लिए क्या होता है, डिमांड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस है तो फिर ये आपका वर्क करेगा, तो आप कोई भी नंबर्स को ऐड करके उसको सबट्रैक्ट करो, फिर हैबिचुएटेड हो जाएगा तो फिर इजी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वे मल्टीप्लिकेशन, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, ठीक है ना। देयर आर मेनी ट्रिक्स बट व्हाट आई यूज, वही आपको मैं बता रहा हूँ कि वो क्या क्या आपको करना है, एंड जो इजी है, जो मतलब मल्टीप्लिकेशन वो दिखने में है, देयर आर सम पैटर्न्स ऑफ नंबर्स और सम रूल्स, उसके थ्रू वो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी दो मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ, सपोज वी हैव 104, इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे दिखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब भी आपको ऐसा मल्टीप्लाई मिले जो 100 के बेस में हो, ये 3 फॉर्म्स में हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी 100 के पास है, दोनों नंबर्स मतलब 100 के या तो थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, मतलब रेंज जो आपकी होती है वो 100 से इसके बीच में होती है, इससे आगे का भी आप कर सकते हो, बट ये आप माइंड में कर सकते हो, मतलब विदाउट एनी अप्लाइंग एनी पेन, ठीक है। एक फॉर्म और हो सकता है इसका, एक नंबर बड़ा हो सकता है 100 से और एक, लेकिन तीनों को मैनुअली करना बहुत डिफिकल्ट है, तो 2 डेज का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये बस छोटा सा एडिशन है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको ये देखना होता है ये जो पहला नंबर है 100 से कितना कम है और कितना ज्यादा है, तो बताइए। हाँ, और ज्यादा है तो आप ऐसे लिखेंगे प्लस, ठीक है, क्लियर। एंड व्हाट अबाउट दिस, कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट इज 8 एंड ऑलवेज राइट, ये जो नंबर है ना डिफरेंस, ये आपको लास्ट में 2 डिजिट देता है, तो इफ यू गॉट सिंगल डिजिट तो आंसर राइट द आंसर इन 2 डिजिट, तो 4 to the 8 तो आएगा, स्टिल वी हैव 8, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको 0 लिखना है, ठीक है। और आपको कुछ करना ही नहीं होता है, इसको बस एडिशन साइन है ना तो ऐड कर दीजिए, दैट्स योर आंसर, ठीक है। और देखिए इसमें क्या रूल सेट किया गया है, इधर से भी करेंगे तो ये क्या है, मतलब 102 प्लस 4 भी किया तो क्या आया 106, और 104 प्लस 2 किया तो भी क्या आया 106, तो यही इसका आंसर होता है, क्लियर। तो ये इतना इजीएस्ट है, बस उसको पैटर्न देखना है, और सब पे एक रूल अप्लाई होता है, तो यहाँ देखिए 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ये भी तो 100 के पास है ना, ये भी 100 के पास है, लेकिन ये क्या है, मतलब 100 से 2 पीछे है, और ये 100 से कितना पीछे है, तो -8 -2 कितना हो जाएगा 6, ये 2 डिजिट में आ रहा है और माइनस माइनस प्लस आ रहा है, तो यहाँ 60 लिख देंगे और इसको माइनस कर लीजिए, दैट्स द आंसर, ठीक है, समझ रहे हैं ना, सीधा ही दिया ऊपर और हाँ, इधर से भी माइनस करोगे तो 90 आएगा, इधर से भी करोगे 92 minus 2 90, 98 minus 8 is 90, always you got the same, ज्यादा होगा तो ऐड करना पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ, जब ऐसे देखो ना 100 से ये कितना आगे प्लस 4, ये 100 से कितना पीछे है, 2 पीछे तो माइनस, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड लास्ट वी हैव, ये भी तो हो सकता है ना, एक प्लस एक माइनस, तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें चेंज हो रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा, तो थर्ड फॉर्म इज व्हाट, तो फर्स्ट नंबर इज less than, sorry, greater than, we write this, next we have minus x, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -30, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि while doing multiplication you haven't see कि any multiplication का आंसर में माइनस तो लिखता नहीं है, इसको चेंज करना होगा, तो पहले लिख देते हैं उसको जो आया है, जैसे आया वैसे पहले एज इट इज लिख दीजिए, क्लियर। और इसका प्रोसेस कीजिए, कितना होगा, देखिए इसमें भी आप फास्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा करना माइंड के लिए डिफिकल्ट है, अभी हमको बताया कि दोनों साइड से क्या होता है आंसर सेम होता है, अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है माइंड के लिए, तो मैं यही कर ले रहा हूँ, 96 होगा ना, समझ पा रहे हो ना, इधर से भी 96 ही होगा, तो आप देख लेना वहां पे कि ऑलवेज यू जस्ट अप्लाई कि कौन सा माइंड के लिए बहुत इजी है, आंसर आपको अभी करके दिखा दिया, दोनों साइड से सेम ही आएगा, प्लस पे भी आएगा तो सेम ही आएगा, माइनस पे भी आएगा तो, अब क्या होता है
ये तो आंसर होता नहीं है, ये तो कभी होता नहीं है ना, ये तो आंसर होगा ही नहीं। तो ये क्या करना है, इसको बैलेंस करना। इसमें रूल ये होता है कि ये क्या है, ये टेंस डिजिट है और ये वंस डिजिट, ठीक है ना। तो ये प्लस तभी बनेगा जब किसी थर्ड 100 डिजिट से माइनस होगा। तो रूल क्या होता है कि यहाँ से आप एक ट्रांसफर करते हुए, लेकिन जब ये कौन सी प्लेस है, वंस टेंस, ये नंबर कौन सा प्लेस है, 100। तो यहाँ से अगर एक नंबर इधर ट्रांसफर हो तो 100 के फॉर्म में, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, इधर से एक कैरी किया तो इधर आके वो 100 बन गया, क्योंकि जनरल रूल में आप जब ये करते हो, कैरी करते हो, तो वो वंस डिजिट से लेते हो ना। जनरल जब आप मैथमेटिक्स बनाते हो, सब्ट्रैक्शन एडिशन, तो क्या करते हो, साइड से करते हो, वंस डिजिट से करते हो, तो एक नंबर लिखते हो। लेकिन आप कहाँ से उठा रहे हो, यहाँ से थोड़ी ले रहे हो वन कैरी, आप थर्ड मतलब 100 डिजिट ले रहे हो। तो यहाँ से तो 1 ही हो रहा है, लेकिन इधर जाके वो क्या हो जा रहा है, 100 माइनस 32 कितना होता है, तो ये तो 95 हो जाएगा। तो 100 माइनस 32 करना बहुत इजी, 32 में 8 ऐड कर दो, 40 हो जाएगा, और 68, तो यही इसका आंसर हो गया। क्लियर, नहीं डाउट, समझ गया ना। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। ये कभी भी आपको ऐसा तो हमेशा फ्रीक्वेंटली मिलेगा, ये 2 डेज 3 डेज जो 100 के पास है, एंड यू कैन इजीली ट्राई, एनी प्रॉब्लम। लास्ट वाला एक और क्वेश्चन करेंगे तो समझा देंगे, पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें कहीं भी मल्टीप्लाई हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। Anyone has doubt? Okay, last वाला एक बार क्लियर कर दीजिए। और इस दोनों में anyone has problem? क्लियर है, इफेक्टिव भी है ऐसे। देयर आर n नंबर्स ऑफ ट्रिक्स समवन हैज एडवाइज यू, बट वो सारी मतलब वो आपको एप्लीकेबल तभी होगी जब उसको प्रैक्टिस करोगे। लेकिन ये आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस रखते हो तो ये बहुत इजीली इफेक्टिव है, ठीक है ना। ट्रिक्स वो होता है जो आपको कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो आपको क्या करे, हेल्प करे, ना कि वो खुद में एक क्या बन जाए, प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। और जिसमें एरर्स नहीं हो, इसमें एरर्स नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ना। ये नंबर्स यूनिट डिजिट में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई वन और दूसरा करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये वाला एक पॉजिटिव ले लेते हैं, जस्ट वी हैव टेकन देयर 107 एंड देयर, ठीक है। वी हैव टू नंबर्स, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितना ज्यादा है ये, व्हाट इज लेस माइनस, that is 7 7 जा 49, तो always put negative sign there, ये प्लस माइनस माइनस होता है ना। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी करोगे तो 100 आएगा, ऐसे भी करोगे तो 100 ही आएगा, 100 लिख दो। अब यहाँ से क्या करना है आपको, पीपी नेगेटिव है, अब यहाँ से 1 इसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इसको -1 करते हैं, और ये मैं लिखने के लिए आपको बता, जो आप हैबिट हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर लो, राइट।
मतलब इतना लिखोगे तो फिर तो वैसे ही कर लेते हैं, ये बस लिखा जा रहा है आपको बताने के लिए। अरे तो 99 यहाँ हो जाएगा। यस, अब जब ये 1 यहाँ जाएगा तो ये 100 के फॉर्म में जाएगा। सपोज यहाँ से आप 2 अगर कैरी करते हो तो यहाँ 200 हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव 49 और 150 और 51 हो जाएगा। दैट इज द आंसर, ठीक है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा लिखना पड़ता है बट आपको वो 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन से भी इजी पड़ेगा ना। अगर थोड़ा सा आप लिख भी पाते हो, अगर ऐसे भी कर पाते हो ना थोड़ा फास्ट। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये तो थोड़ा टफ है ना, पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर ऐड या ऐड करो फिर आंसर आने वाला है। क्लियर? हाँ आसान में तो यही यूज करते हैं ना, और ये बहुत सारे हैं जो मैं यूज करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्रॉस वाला तो सबको पता होगा, ठीक है ना, और वो इफेक्टिव ज्यादा नहीं होता, छोटे छोटे नंबर्स के इफेक्टिव होता है। फिर क्या होता है उसमें एडिशन में कोई छूट जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बेस 100 मिले, ये कंडीशन है कि जब आपको जो नंबर्स दिया गया वो 100 के आसपास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये आप 1000 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी ने बोला कि इसको मल्टीप्लाई करो 1000 10,000 इस तरह की कोई कंडीशन ऐसे ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। 90 से 110 तक भी पता है, 90 से 110 इससे आगे भी कर सकते हैं। ये रेंज आप माइंड में कर सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल डिजिट आ रहा है ना, अब ये 112 हो जाए और ये 130 हो जाए तो भी हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप कर सकते हो बट मैं क्या एडवाइस कर रहा हूँ, इसके बीच में नंबर है तो अप्लाई कीजिएगा, या माइंड में कर सकते हैं। करने के इसको भी कर सकते हैं बट वो आपको एग्जाम में हेल्प नहीं होगी, एग्जाम में ये थोड़ी आएगा, एग्जाम में कोई कैलकुलेशन आएगा उसके अंदर ही आएगा, ठीक है ना। तो भी आप यहाँ देख लीजिए 1000 का कैसे होगा। तो 1000 में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ 2 डिजिट में आंसर लिख देते हैं ना, 2 डिजिट वहां पे 3 डिजिट, ठीक है। तो ये हाउ मच 3 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है 3 टू जा कितना होता है 6 होगा, लेकिन यहाँ पे आप 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि हमने जीरोस इन 100 तो ये लास्ट 2 डिजिट में लिखते थे 1000 के कितने डिजिट लिखेंगे 3 डिजिट और बस क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई ऐड कर दो, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है 1005006, ठीक है। एक जीरो पे भी 1000 पे भी आपने लिखे हैं 1000 में सब 2 जीरो कर देंगे। हाँ जितने हमें जीरो से 1000 थ्री ना, तो लास्ट वाला जो पार्ट आता है वो 2 पार्ट में सॉल्व हो रहा है ना, तो लास्ट वाले पार्ट का जो आंसर होता है वो हमेशा 3 डिजिट में, तो 6 था तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे 2, 3 डिजिट हो जाएगा और बाकी पीछे वाला तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है सेम आप अप्लाई कर सकते हैं। 991 998 को अगर मल्टीप्लाई करना सेम थिंग, तो ट्राई करिए। यहाँ 998 994 10 में देखिए ये आप बहुत इसके हेल्प से बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट का है और 99 है, अगर इसको आप मैनुअली करेंगे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि जैसे 9 8 4 32 कैरी 3 हो जा रहा है, लेकिन आप ऐसे करेंगे बहुत फास्ट आएगा। हाँ 99201 ठीक है। देखिए अभी देखिए आप ये बिना लिखे हुए भी कर सकते हैं अगर आप इसमें प्रैक्टिस है आपको, तो मुझे पता है कि जब इसका मैं डिफरेंस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा -6 आएगा, आएगा ना, तो -6 आएगा तो 998 -6 करेंगे तो 992 होगा। थोड़ा को समझाने के लिए लिख देता हूँ, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा और यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर? तो देख रहे हैं आप जस्ट उसमें आप राइट कर रहे हैं, ठीक है। जब भी ऐसा पैटर्न आपको मिलता है अराउंड 1000 और अराउंड 100 तो यू कैन अप्लाई, ठीक है। एनी प्रॉब्लम?
ये 10,000 पे भी हो सकता है, ऐसे आगे हो सकता है, बट वो बनाने के लिए बाकी यूज आपको ये दोनों मिलेगा। Say yes, yes. 1000 में जाना double। हाँ 1000 में हाउ मेनी, देखिए बेस अभी जो बताया 1000 के वही वैसे ही वर्क करता है। ये जो मैं बताया वो बेस क्या है, तो हाउ मेनी zeros in 1000? 3। तो इसका जो आंसर लिखोगे जब भी ये सेकंड पार्ट करोगे तो ये फर्स्ट पार्ट करोगे तो 3 डिजिट में करोगे, तो यू हैव 6 to 12, तो एक जीरो लगा के इसको बैलेंस करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 डिजिट में करते थे, ये भी 1000 का है, ठीक है। बाकी सारे जो है 100 बेस में, 2 डिजिट 2 जीरो आते हैं, तो इसलिए मैंने 08 लिखा। क्लियर, दैट्स द डिफरेंस। नेक्स्ट वी हैव सम पैटर्न्स आर देयर। इसमें क्या होता है, अभी इसको कर लीजिए फिर बताते हैं कि देयर आर सम पैटर्न्स। वो अगर आपको कभी मिलता है तो उसके लिए भी आपको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो बस ऐसे ही लिखना हो, ठीक है ना। तो these are not multiplication, these are just part of addition। तो रब कर दें। लास्ट में एक और बता देते हैं, इसके बाद स्क्वायर भी निकालना होता है नंबर्स का, तो वो भी सेकंडों में कर सकते हैं। 550 से लेके 500 किसी का भी स्क्वायर निकालना तो विद इन 10 सेकंड्स। रेंज वही रहता है, यही रेंज में आएगा, क्योंकि इसलिए ये रेंज बताया जाता है आपको, जैसे 50 से 40 से 60, क्योंकि ये जब इसका डिफरेंस होता है तो सिंगल डिजिट पे आता है। करने के लिए आप बहुत आगे तक कर सकते हैं, ठीक है ना, बट माइंड से कैलकुलेशन करना हो तो आप वही रेंज में आएगा, बहुत इजी होगा। और फिर बता रहा है कि ये जब भी आपको वर्क होगा जब आपको प्रैक्टिस होगा, तो बताए अगर जिनका प्रैक्टिस नहीं, वो क्या करते हैं, वो पहले ऐसे करते हैं, ठीक है, और फिर जो वो जानते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता है ना, तो पहले ऐसे कर लेंगे वो, और फिर वो क्या करेंगे, जो वो जानते हैं वैसे करेंगे एग्जाम में। और वो यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे वो ऐसे ही करेंगे जब उनको उनका टेस्ट होगा एग्जाम, जैसे कि कंप्यूटर में वो दे रहा है, तो वहीं पे ये मिस्टेक करते हैं और उसी में टाइम लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको फेथ नहीं होता है कि वो सही है, तो वो होगा जब तक आप उसको करेंगे बाद में, ठीक है ना। जैसे हमारे पास कुछ पैटर्न्स होते हैं नंबर्स के, जैसे कि वी हैव, जैसे ये पैटर्न आपको कभी मिल जाए, जैसे 3 3 3 6 और 9 पे वर्क करता है, और 1 का अलग से बताएंगे, ये तीनों का सेम होता है, ठीक है। कैसे होता है देखिए, जैसे कि आपको 3 3 का कितना होता है 9, तो आपको इस तरह से लिखना है। अब अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं 3 को, तो इसमें बस लिखना होता है, राइटिंग वे ऑफ राइटिंग मल्टीप्लिकेशन, ये पैटर्न्स पे फॉलो करके बनाया गया है, ठीक है। ये कहीं मिल जाए, और ऐसा और नंबर्स के लिए नहीं है, और भी होता है लेकिन मुझे जो पता है वो बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा अगर मिल जाए आपको कैलकुलेशन, तो इसको कैसे करना है, तो इसको मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो आपको कैसे लिखना है, नंबर्स को ऐसे लिखना है। देखिए यहाँ पे कितने, हाउ मेनी टाइम्स 3 इज देयर, 1 टाइम्स, तो ये 0 9 के बीच में एक भी स्पेस नहीं है। अब दो नंबर्स है ना, तो 9 के और यहाँ दो नंबर्स लिखना है, ठीक है ना, दैट इज द वे। अब पहले लिखने का तरीका, अब ऐसे इसको इंडेक्स बढ़ाते जाइए, और इसका आपको 3 3 3 का भी मिल गया ना। अब क्या है कि ये आपको कोई सर आप क्यों बता रहे हैं, कि इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसा कहीं मिल जाए और आपको प्रैक्टिस है इस पे, तो आप उसको तुरंत सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है 3 टाइम्स है ना, क्लियर। अब इसमें नंबर्स लिख देंगे और वही आंसर होगा। तो देखिए नंबर्स लिखने का क्या तरीका होता है, ये जो पहला नंबर है जिसको एक सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है, और जो दूसरा नंबर है उसको एक ऐड करके लिखा जाता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ आप कीजिए, इसको 1 माइनस कीजिए तो 8 8 हो जाएगा, और इसको 1 प्लस कीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जितना आगे बढ़ा सकते वही आंसर लिख दीजिए। अगर आपको कहीं कैलकुलेशन नहीं मिल रहा है बताइए क्या होगा इसका। हाँ इसमें तो 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स है, तो 0 9 तो 3 प्लेसेस रहेंगे, क्लियर। तो 888 दैट्स द आंसर। और एन टाइम तक सही है, आपको ये जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही तकलीफ देगा, क्लियर।
और ये सेम अप्लाई होता है 6 के साथ और 9 के साथ। कैसे दिखाइए, आप करके दिखाइए। जैसे किसी ने आपको बोला कि इसका बताओ, तो सेम प्रोसेस होता है। कवर लीजिए, 6 6 में कितना होता है 36। तो 36 के बीच में ये 3 टाइम्स है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 4 टाइम्स है तो फिर प्लेस कम डाल रहा हूँ उसमें, इसमें कितना हो जाएगा 6 को 1 क्या करना है, पहले तो माइनस करना है ना, इसको क्या करना है प्लस, ये इसका आंसर होता है, ठीक है ना। और 66 का करके बताओ क्या होगा, 66 का 36 तो होगा ही, और यहाँ एक 5 और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस, ऐसे ही 9 का होता है। हाँ ये जो प्लेसिंग करना है ना, ये नंबर्स कितने, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर इन 4 टाइम्स है ना, तो जब आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 9 होता है, तो इसका 9 जब आप लिख रहे हो, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ मैंने पहले लिखा है। अब इस 0 9 के बीच में कुछ नंबर्स आपको लिखने हैं, ये भी है एक तरीका सोचने का। तो कितने प्लेस इसमें आपको लीव करना है, तो इसका भी रूल बनाया गया, ये जितनी बार होगा उससे कम प्लेसेस में आपको छोड़ना है और उस पे नंबर्स को लिख देना है। तो ये 4 बार है ना, 3 प्लेस खाली छोड़ा हूँ, इसलिए डैश डैश करके बता रहा हूँ। हाँ 3 पीछे भी और ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस 6 3 टाइम्स है ना, दो प्लेसेस यहाँ पे छोड़ना है। ऐसे आप मुझे इसका करके बताइए तो सेम प्रोसेस है इसका। नहीं ये होता है, तो 1 के पहले 2 0 आ जाएगा, तो दैट्स द होल पैटर्न 369, ये हमेशा आप लिखेंगे 369 कॉपी कर लीजिए। So that's good for today, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर बता देंगे आपको, ये 2 और इसके पैटर्न्स हैं। एनी प्रॉब्लम एनीवन, किसी को नहीं समझ आया कौन सा, ओके चलिए। जैसे सेम प्रोसेस देखिए, 3 वाला क्या था कि वो सिंगल डिजिट में था, तो उसमें 0 लगना पड़ता था 2 डिजिट करने के लिए, लेकिन 6 वाला और इजी हो जाता है क्योंकि 6 का क्या होता है 36, तो 2 डिजिट में तो आ ही रहा है, तो हमने लिखा जैसे इसको मुझे करना है, तो हमने ये नंबर लिख लिया। क्लियर, हाउ मेनी टाइम्स 6 है, कितने टाइम आ रहा है 6, चाहिए एप्लीकेबल तभी है जब दोनों में क्या हो, मतलब ये हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। सेम पैटर्न्स होगा तो ये वर्क करेगा, और बहुत सिंपल है इसलिए आपको पता है ऑब्जर्वेशन है, और इतना सिंपल है कि इसमें मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, जस्ट राइटिंग ऑफ नंबर्स होता है, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन बनाया गया एप्टीट्यूड का कि व्हाइल, जैसे इसी पे एक क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग कि व्हाइल डूइंग अ स्क्वायर ऑफ 999 व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। और ऑप्शन में आपको ये दिया जाएगा 81 01 91 और 31, तो 1 तो सामने वाला तो 1 तो सबको पता है, लेकिन अभी आप ये बता रहे हो ना कि सब 01, अभी हमको मैंने बता दिया। अब उस टाइम क्या करोगे आप, आपको अगर ये पैटर्न नहीं पता है तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना ही होगा, और उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करके ऐड करके लास्ट 2 डिजिट पता करना, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पता है तो आप 01 तुरंत बोल देंगे, और ऑप्शन में होगा तो टिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो हाउ मेनी टाइम्स 6 है 3 टाइम्स, तो सबसे पहले तो आप 6 6 36 लिख लो, तो इस 6 के और इस 3 के बीच में इस साइड 2 प्लेसेस है, वैकेंट करना है, और इस 3 के पीछे भी 2 प्लेस रखना है। इसमें जो यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है, तो इसका -1 हो रहा है और इसका +1, सेम प्रोसेस यहाँ पे कॉपी हो जा रहा है। तो 6 - 1 इज 5 5 4 4, क्लियर। देखिए यहाँ पे 9 का बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। 9 9 कितना होता है 81, तो 2 प्लेसेस 3 टाइम्स है ना 9, एज सेम एज 6, तो 1 का एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस कर रहा हूँ, और इसका क्या कर रहा हूँ प्लस कर रहा हूँ, तो 9 हो जाएगा। एक लास्ट 1 का बता देता हूँ, 1 का तो उसमें कुछ और करना नहीं, 1 का बहुत लोगों को पता नहीं होगा, 1 का देख लीजिए लास्ट है, 1 का जैसे पैटर्न होता है
इसमें कुछ नहीं करना होता, बस इसको लिख देना होता है, राइट कर देना होता है। जैसे किसी ने बोला कि 11 का तो ये कितनी बार है 11, मतलब 1 बार होता है ना, 2 बार है ना, तो उसको काउंटिंग लिख दीजिए। ये कितनी बार है, 3 टाइम्स है ना, तो ऐसे लिख दीजिए। ये ऑब्जर्वेशन है, आपको मिला तो तुरंत लिख दिया, यही आंसर होता है इसका। अगर ये 4 टाइम्स है तो 1 2 3 4 और 3 2 1, ऐसे 5 6 7 टाइम्स भी रहेगा तो ऐसे काउंटिंग लिख दीजिए, तो वही आंसर। तो दैट्स आल्सो अ पैटर्न कि आपको इसका स्क्वायर अगर आ जाए तो बस लिखना है, ठीक है। कॉपी कर लो, लेट्स गो फॉर टुडे। थैंक यू।